ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A student took a small amount of copper oxide in a conical flask and added dilute hydrochloric acid to it. एक बच्चे ने एक कोनिकल फ्लास्क में कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करा और उसको प्रॉपर स्टीरिंग करी। उसने प्रॉपर उसको जो है स्पैचुला से या किसी भी कॉपर रॉड से उसने उसको मिक्स किया। He observed a change in the color of the solution. और जैसे उसने स्टिर किया तो कुछ टाइम बाद उसने देखा सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया है। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर। तो यहां पर देखिए, अगर बच्चे ने कॉपर ऑक्साइड लिया, उसमें उसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया, तो ये कॉपर ऑक्साइड एक्चुअली क्या है? मेटल ऑक्साइड है। कॉपर इज अ मेटल, तो ये मेटल ऑक्साइड है। ये क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये मेटल ऑक्साइड है और ये मेरा एसिड है। तो मेटल ऑक्साइड और एसिड का जो रिएक्शन होता है वो क्या बनाता है? वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है ना जी। क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड और HCl रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड। बहुत बच्चे कहेंगे सर कैसे पता कॉपर क्लोराइड बनेगा? बहुत सिंपल है। अगर मेटल ऑक्साइड है ना तो मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन हटा दो, एसिड है तो H हटा दो, क्या बचा? Cu बचा और Cl बचा। ये मिलकर के सॉल्ट बना देंगे। हमेशा ऐसा ही होगा। कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, कोई भी एसिड हो, H हटा दो एसिड का और मेटल ऑक्साइड को ऑक्सीजन हटा दो, जो बच गया उसका सॉल्ट बना दो। ठीक है। और क्या बन जाएगा? और वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो क्योंकि जब आपने कॉपर ऑक्साइड में एसिड ऐड किया तो वहां पर एक नया सॉल्यूशन फॉर्म हो गया जो कि था कॉपर क्लोराइड का, और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो कलर होता है, ये जो कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन होता है। क्या होता है? ब्लू ग्रीन टाइप का कलर होता है इसका। ये सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन देखो भैया, एसिड मिला है तो सॉल्यूशन फॉर्म में बनेगा वो। तो सॉल्यूशन जो होता है कॉपर क्लोराइड का वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। अदरवाइज अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता है या पाउडर फॉर्म में होता है कॉपर क्लोराइड तो येलोइश कलर का होता है। ठीक है। आगे क्या लिखा है यहां पर? तो अब हमसे पूछ रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, हमने नेम ऑफ द कंपाउंड बता दिया, कॉपर क्लोराइड बनेगा, उसका कलर बता दिया, हमने इक्वेशन भी लिख दी। ठीक है। अब बैलेंस्ड करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना हमने सीखा हुआ है। हम क्या करेंगे? यहां पर टेबल बनाएंगे, ERP टेबल, ER एंड देन P। कुछ बच्चे हिट एंड ट्रायल की मदद से करते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, बट मेरे को लगता है कि तरीका जो है वो ERP टेबल बनाने का ही है। तो कॉपर जो रिएक्टेंट साइड है, E फॉर एलिमेंट, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड कॉपर एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक। प्रोडक्ट साइड जो है P फॉर प्रोडक्ट साइड कॉपर एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो। तो मैं क्या करता हूं? रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो इससे क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई कराते ही रिएक्टेंट साइड जो आपका HCl है या जहां पर भी हाइड्रोजन है उसके आगे 2 लगा दोगे आप क्या करोगे? आप 2 लगा दोगे। मैंने क्या किया? हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई किया तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन का, अच्छा जी इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो इस पूरे कंपाउंड के आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहां हाइड्रोजन तो 2 हुआ ही हुआ, साथ में क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो क्या ये बैलेंस हो गया? हाँ जी, ये बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस भी हो गया। आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, बट अगर ऐसे करोगे ना तो लगेगा कि हाँ बच्चे ने सीखा है तरीके से। ठीक है। हिट एंड ट्रायल, वैसे स्कूल में हिट एंड ट्रायल ही आपको सिखाते होंगे मोस्ट ऑफ द स्कूल में। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।